खबर है कि पोलैंड मिसाइल कांड के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की का फोन नहीं उठा रहे थे। यह दावा अमेरिका के मीडिया ने किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले पोलैंड में जो 2 मिसाइलें गिरी थी वो रूस की थी और उन 100 मिसाइलों में शामिल थीं जिन्हें कुछ दिन पहले पुतिन ने कीव और उसके आसपास दागा था। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गया अपना आरोप साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि वो पोलैंड के साथ मिलकर वहां गिरी दोनों मिसाइलों की जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात नहीं सुनी और शुरुआती जांच के आधार पर बोल दिया गया कि पोलैंड में गिरी दोनों मिसाइलें यूक्रेन की थीं, जो उस समय बॉर्डर पार चली गईं जब उन्हें रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए छोड़ा गया। लेकिन जेलेंस्की बात को रबर बैंड की तरह खींचते गए। खबर है कि बाइडेन इसी वजह से जेलेंस्की से नाराज हो गए और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद खबर आई कि जेलेंस्की ने दूसरे पश्चिमी देशों से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि रूस ने एक नेटो देश पर हमला किया है, जिसके बाद बाइडेन का मूड और खराब हो गया। क्योंकि अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन चाहते थे कि जेलेंस्की इस मामले को ज्यादा तूल न दें और ये बात बाइडेन ने अपने सलाहकार के जरिए जेलेंस्की तक पहुंचाई थी और उनसे कहा था कि वो बात का बतंगड़ न बनाएं और पोलैंड मिसाइल कांड के बारे में बात करना बंद करें। इससे पहले खबर आई थी कि G20 समिट के दौरान जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यही नहीं, ये तक खबर आई कि पोलैंड मिसाइल कांड में जेलेंस्की के बार बार रूस का नाम लेने की वजह से बाइडेन भड़क गए थे और इसी गुस्से में उन्होंने बोल दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की हैं। यही नहीं, अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया कि उसे इस बात पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं लगती कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें यूक्रेन की थी। यानी बाइडेन फिर से जेलेंस्की को बता रहे हैं कि वो उनकी हर बात नहीं मानने वाले, क्योंकि जेलेंस्की तो चाहते ही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रूस और नेटो की जंग में बदल जाए और उनकी चांदी हो जाए। इन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने पहुंचे। ब्रिटेन जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद करता आया और कीव पहुंचकर प्रधानमंत्री सुनक ने ब्रिटेन के उसी वादे को दोहराया। उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां मौजूद रहे। इसके बाद जैसे ही ऋषि सुनक कीव के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, दोनों ने पूरी गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की की सेना की तारीफ भी की। इसके बाद दोनों नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, जहां ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड यानी करीब 500 करोड़ रुपए की मदद देगा। इसके अलावा उसे 25 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, आधुनिक बंदूकें और रेडार के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी मुहैया कराएगा। This year alone we have provided 2.3 billion pounds of military support and we will do the same again next year. जिसके साथ ये साफ हो गया कि जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा ब्रिटेन आगे भी उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। वहीं बातचीत के बाद दोनों नेता कीव की सड़कों पर निकले, जहां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक में पहुंचकर उन्हें याद किया। साथ ही कीव की सड़कों पर मौजूद लोगों और जेलेंस्की की फौज के अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान कई लोग वहां दोनों नेताओं की तस्वीरें लेते नजर आए। कुछ देर तक राजधानी कीव का दौरा करने के बाद पीएम सुनक वहां से रवाना हो गए। दावा किया गया कि ब्रिटेन जंग में बर्बाद हुई इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी मदद करेगा, जिसके लिए वो 4 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ रुपए की राशि अलग से मुहैया कराएगा। पाकिस्तान की फौज ने अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले बलूचिस्तान में उन संगठनों पर हो रहे हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दशकों से आंदोलन चला रहे हैं और पाकिस्तान इन बलोच संगठनों को आतंकी बताकर इन पर जुल्म कर रहा है। वहां चल रहा संघर्ष अब जंग बन चुका है। इस जंग में पाकिस्तान की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां पहले से पाकिस्तानी फौज के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। अपने ही देश के नागरिकों पर वहां की फौज आसमान से बम और मिसाइलें बरसा रही थी, लेकिन अब तो वहां चीन से मिले मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान से उसका अपना मुल्क नहीं संभल रहा। बलूचिस्तान की आजादी की जंग वहां लंबे वक्त से लड़ी जा रही है और अब इस जंग से निपटने के लिए पाकिस्तान की फौज को पूरी ताकत लगानी पड़ रही। दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फौज मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आंदोलनकारियों की हत्याएं हो रही हैं और उन पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं।